आई कांटेक्ट में इश्यूज होना, कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जब भी आप उसको बुलाते हैं वो आई टू आई नहीं देख रहा है, या फिर वो 1 और 2 सेकेंड के लिए आई कांटेक्ट देता है और उसके बाद इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज एन इशू, विजुअल इशू। ठीक है, अब मेनली पेरेंट्स को क्या कंफ्यूजन रहती है कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट है, बट क्या होता है वो 1 या 2 सेकेंड के लिए है, पूरा कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। तो वो भी आई कांटेक्ट में इशू है कि जितनी देर आपने बात की, सिर्फ एक बार देखा उसने आईज में और फिर इधर उधर देखने लगा। दिस इज एन आई कांटेक्ट इशू। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि आई कांटेक्ट के इश्यूज रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्यों आती है, कैसे उसको सॉल्व आउट करना है। आज हम डीपली इस चीज पे बात करेंगे और रूट कॉजेस एंड उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम अ मदर, नॉट अ थेरेपिस्ट। ये सारा रिसर्च मैंने अपने बेटे की जर्नी में उसको हेल्प आउट करने के लिए किया है। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो विजुअल आई कॉन्टेक्ट, अगर मैं बात करूं, आई कॉन्टेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अगर हम किसी से भी बात करेंगे, अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, सामने वाले बंदे को लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसके साथ बात करने में। तो सोशल फाउंडेशन, कम्युनिकेशन का फाउंडेशन रहता है आई कॉन्टेक्ट। और अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम सामने वाले बंदे को, जो सामने पर्सन है, उसको अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन पुअर रहेगा, सोशल एंगेजमेंट पुअर रहेगी, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन में, लोगों को समझने में और अपनी बातें समझाने में इश्यूज आएंगे। ऑलराइट, तो सोशल इश्यूज आएंगे बिकॉज रहना हमें सोसाइटी में है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं वाइल ग्रोइंग अप ऑल्सो, और जब बड़े हो जाते हैं तब तो बहुत ज्यादा आते हैं। अब आप टीचर से, टीचर आपको कुछ कह रहा है स्कूल में, अब टीचर को नहीं पता कि उसको आई कांटेक्ट का इशू है। दिस इज एन बिगेस्ट रेड फ्लैग ऑफ ऑटिज्म। अब मान लीजिए टीचर को लग रहा है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, स्टैंड अप, एंड टीचर उनको स्कोल्ड करेगी, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, बच्चे का कॉन्फिडेंस एंड मोरल भी डाउन आएगा, एंड बच्चे में कहते हैं ना, हीन भावना भी आएगी कि मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ही इज नॉट गिविंग आई कॉन्टेक्ट बट टीचर इज स्कोल्डिंग। ठीक है, तो वो इश्यूज भी रहते हैं, जिसकी वजह से सेंसरी इश्यूज भी बहुत सारे आ जाते हैं, मेल्टडाउन्स आ जाते हैं, तो एन नंबर ऑफ इश्यूज अराइजेस, दैट इज सोशल इश्यूज। ठीक है, तो उस केस में, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हम लोग सोल्व आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसकी अगर रूट को समझेंगे, जड़ को, तभी हम इस कॉज को, मतलब इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, मैंने प्रॉब्लम्स बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है या पुअर है, तो दिस इज अ रेड फ्लैग ऑफ ऑटिज्म। आप और रेड फ्लैग्स के लिए चेक कीजिए, कहीं बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। सिर्फ एक रेड फ्लैग से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या नहीं कह सकते कि उसको ऑटिज्म है। अगर 2 से ज्यादा सिम्टम बच्चे में मौजूद हैं, तो प्लीज आप बच्चे की असेसमेंट कराइए। अब बात करते हैं आई कांटेक्ट में इश्यूज क्यों आते हैं। देखिए, विजुअल गेज, अगर मैं बात करूं, दिस इज विजुअल फिक्सेशन। आई कांटेक्ट कैसे आएगी, जब हम किसी टारगेट पे फिक्स कर पाएंगे अपनी आईज को। अब वो कैसे कर पाएंगे, दिस इज द मेन थिंग। मतलब अगर मैं बात करूं, हमारी जो आई बॉल्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मसल्स। ठीक है, अगर वो मसल्स दोनों, आप एक और चीज समझिए कि दोनों आई सेपरेट हैं। दिस आई एंड लेफ्ट आई एंड राइट आई दोनों कहां से कनेक्टेड है, बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे कनेक्टेड है, और दोनों का कनेक्शन अलग है। अब विजुअल फिक्सेशन के लिए, गेज के लिए, हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों आईज एक साथ मूव करें, ये दोनों आईज की टीमिंग हो, सिंक हो। अगर ये दोनों आईज टीम में काम नहीं कर रही है, इनका मसल कंट्रोल पुअर है, मतलब ये आई बॉल जो है हमारी मसल्स कंट्रोल नहीं कर पा रही है इसकी मूवमेंट को,
तो क्या होगा, आईज डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स लेगी। डिफरेंट डिफरेंट विजुअल कैसे लेगी, ये आई इधर देख रही है और ये आई इधर देख रही है, ठीक है, आई बॉल टीम में काम नहीं करी, तो हमारी आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ऑक्यूलर मोटर इशू। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है इन डिटेल कि ऑक्यूलर मोटर इशू क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर दोनों आईज टीम में काम नहीं कर रही, मसल कंट्रोल पुअर है, तो ये इशू रहेगा, क्योंकि बच्चा फिर आई कांटेक्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक फिक्स टारगेट पे देख ही नहीं रहे हैं। तो दिस इज अ कॉज जिसमें ऑटिज्म भी नहीं होगा, एडीएचडी भी नहीं है, या कोई भी XYZ इश्यूज नहीं है, बट स्टिल उनको विजुअल इश्यूज हैं। तो आप ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे काम कीजिए और उससे बच्चे का गेज जो है फिक्सेशन आएगा और वो आई कांटेक्ट दे पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग। ऑलराइट, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑक्यूलर मोटर इशू, जिसकी वजह से आई कांटेक्ट नहीं आ रहा है बच्चे का, ठीक है। अब जो सेकंड चीज है वो क्या है कि लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस, कि बच्चे को बॉडी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है। बच्चे को एनवायरमेंट में मूव करने में और अपने बॉडी को स्टेबिलिटी देने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसी को कोई भी डेवलपमेंटल डिले नहीं है, कोई भी बच्चे या XYZ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, अगर उनको कोई भी इश्यू नहीं है, व्हाट विल हैपन, वो इजीली अपना बॉडी मूवमेंट चलते हैं, वॉक करते हैं, जंप कर लिया, मतलब दे डोंट स्ट्रगल, उनको कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा है, वो अनकॉन्शियसली सब चीज कर लेते हैं और इन अ करेक्ट मैनर। बट अगर बच्चे में बॉडी अवेयरनेस नहीं है तो उसको अपने आप को बैलेंस करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कि अब मैं स्टेयर्स पे चल रहा हूं, मैं सीधा कैसे खड़ा हूं कि मैं गिरूं नहीं, लेफ्ट लेग कैसे उठाऊं, राइट लेग कैसे उठाऊं, एंड दे आर फाइटिंग। अब क्या हो रहा है उस केस में, उनका जितना ब्रेन कैपेसिटी है, ठीक है, जितना उनका फोकस है, वो उसी में ही रह रहा है कि अपनी बॉडी अवेयरनेस, अपने आप को मैनेज करने में, अपनी स्टेबिलिटी में, कि मैं इन अ टॉल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में स्टेबल कैसे रहूं इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो कैपेसिटी जो ब्रेन की है वो इस चीज में लग जा रही है, और आई कांटेक्ट के लिए या सोशलाइजेशन के लिए जो ब्रेन कैपेसिटी है दैट इज नॉट लेफ्ट। अब सामने बड़ा बंदा खड़ा बोले जा रहा है, तो उनको ज्यादा इशू इसमें है कि मुझे अपने आप को मैनेज करके सीधा खड़ा रहना है, दे आर स्ट्रगलिंग, तो अब उसका ध्यान आईज तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। दे आर फाइटिंग एंड दे आर लॉस्ट, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी को मैनेज करने में लॉस्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो उस वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। सेंसरी इश्यूज हैं, वो अंडरस्टैंड करने में, मैनेज करने में, उसी में ही रह जाते हैं, दे कांट फोकस ऑन द आईज, और आई कांटेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई। अब ये क्यों होता है, लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस के रीजंस, व्हाई, किस लिए, क्योंकि बच्चे का जो है लो मसल टोन है, पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं है, हेड स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस इश्यूज हैं, और या फिर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, तब बॉडी अवेयरनेस कम रहेगी और ये इश्यूज आएंगे, ठीक है। अब हमने ये समझा, तो अब बात आएगी इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का आई कांटेक्ट पुअर है, तो हमें क्या 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 स्टेप्स लेने हैं। हमें कोर स्टेबिलिटी पे जब हम लोग बात करेंगे, काम करेंगे, तो अपराइट पोजीशन मेंटेन करने में और लो मसल टोन को सही करने में, बॉडी मूवमेंट्स के अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को हेल्प मिलती है। बैलेंस अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से नेचुरल मूवमेंट्स आती है, बॉडी स्टेबिलिटी एंड पोस्चरल स्टेबिलिटी आती है। तो जो बच्चा फाइट कर रहा है अपनी बॉडी को स्टेबल करने में, अपराइट पोजीशन में, वो फाइट खत्म हो जाएगी और वो ब्रेन कैपेसिटी, मतलब वो अटेंशन बच्चे की अब सोशल इंटरैक्शन में जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑन कोर स्टेबिलिटी। द सेकेंड थिंग वी हैव टू वर्क इज वेस्टिबुलर फंक्शन,
कि बच्चे का वेस्टिबुलर फंक्शन, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर बच्चा सीधा ही नहीं खड़ा हो पा रहा है किसी और की तरफ तो क्या अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि बच्चे में इतने सारे इश्यूज हैं, बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो वेस्टिबुलर फंक्शन से बच्चे का बॉडी अवेयरनेस आता है, सेंस ऑफ मूवमेंट आता है, ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो हमें वेस्टिबुलर एक्टिविटीज फॉलो करना है फॉर प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो बच्चे की बॉडी अवेयरनेस पुअर रहेगी, क्योंकि उनको सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे और जिसकी वजह से वो लॉस्ट रहेंगे और आई कांटेक्ट और गेज अच्छा नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे भी चेक करना है कि कहीं बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस तो रिटेन्ड नहीं है। अगर रिटेन्ड है आप उन पे काम कीजिए, अगर रिटेन्ड नहीं है तो जो रीजंस मैंने बताए हैं, ऑक्यूलर मोटर एंड बॉडी अवेयरनेस, आप इन पे काम कीजिए। अब रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं? देखिए, वैसे तो अगर कोई भी रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड होंगे तो बच्चे की बॉडी अवेयरनेस कम होगी, बॉडी अवेयरनेस कम होगी, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट ज्यादा होंगी, तो बच्चे को स्ट्रगलिंग रहेगा, ब्रेन कैपेसिटी अगेन बॉडी मैनेज करने में लग जाएगी। तो ऑल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कैन कॉज लॉस ऑफ आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट में इश्यूज आते हैं अगर कोई भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस है। बट फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स एंड मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है, आई कांटेक्ट अगर ये दोनों रिटेन्ड हैं तो आई कांटेक्ट में इश्यूज रहेंगे, तो उस पे भी हमें चेक करना है। आई होप आपको अभी तक यहां तक समझ में आया रीजंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बच्चे को एंकरेजमेंट देनी है, एंथुजियास्टिकली उसके साथ वर्क करना है, सो दैट उनको समझ में आए कि आई कांटेक्ट कैसे देना है, तो वो भी साथ में हमें करना है। उसके साथ साथ हमें एक प्रोग्राम फॉलो करना है फॉर अंडरलाइंग कॉजेज। अंडरलाइंग कॉजेज कौन कौन से हैं? ऑक्यूलर मोटर एंड बॉडी अवेयरनेस। मैंने आपको दोनों रीजन एक्सप्लेन किए हैं, इन पे हमें काम करना है। साथ में बच्चे को मोटिवेट करते रहना है, एंथुजियाज्म देना है, इन अ प्ले वे बच्चे को आई कांटेक्ट के लिए एंगेज करना है। अब बात आती है इन सारे चीजों के सॉल्यूशंस कहां से मिलेंगे। देखिए, मैंने बोला ऑक्यूलर मोटर पे प्रीवियस वीडियो मैंने किया है, बट उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कोर स्टेबिलिटी। कोर स्ट्रेंथनिंग का जो वीडियो है मैंने 8 to 9 एक्टिविटीज शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और नेक्स्ट इज वेस्टिबुलर फंक्शन में देयर आर एन नंबर ऑफ मूवमेंट्स एंड एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज। आप मेरे चैनल पर अटेंशन बूस्टिंग एक्टिविटीज करके फोल्डर है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाइए, वहां पर जितनी भी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज है दे आर वेस्टिबुलर एक्टिविटीज। ऑलराइट, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए देयर इज अगेन अ सेपरेट फोल्डर इन द प्लेलिस्ट, आप वहां जाकर सभी रिफ्लेक्सेस की वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर सेपरेट वीडियोस हैं। और साथ में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको बच्चे को एंकरेज करना है, मोटिवेट करना है फॉर आई कांटेक्ट। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज और किस तरह से हम आई कांटेक्ट के लिए बच्चे को एंकरेज कर सकते हैं, उस पे मैंने 7 to 8 एक्टिविटीज शेयर किया है, उसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, check for the links and follow these activities and definitely जो भी आई कांटेक्ट के इश्यूज हैं, आई होप उसमें बच्चे को हेल्प आउट मिलेगी। सो if you find it useful and informative, keep liking, keep sharing and keep commenting. Thank you so much.